राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे आपसे 2 सवाल थे। पहली तो एक, सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, या फिर कोई बोलता है कि बुढ़ापे में भरना होता है, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? सारी बातें सही हैं। किया हुआ हमारे को भोगना है, चाहे यहीं भोगो चाहे वहाँ भोगो। ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज़्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, उसे शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ये छोटा मोटा पाप यहीं भोग लेता है। पर जो वीआईपी पापी हैं वो सीधा नरक ट्रांसफ़र हो जाते हैं और नरकों में जाकर के वहाँ फिर खूब कष्ट भोगते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में जैसा पाप वैसा दंड। और दूसरा सवाल है मेरा गुरुजी कि हम लोग भगवत गीता पढ़ी, मैंने 2-3 बार पढ़ी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, और फिर बाद में समझाने के लिए कोई होता नहीं है, तो उससे भगवत गीता पढ़ने के लिए जो नियम है वो मुझे बताइए। बेटा, गीता जल्दी से समझ में नहीं आती, विषय थोड़ा कठिन है, पर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जो चीज़ आज समझ में नहीं आ रही है वो लगे रहने से कल ज़रूर समझ में आ गई, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को समझना चाहिए। सरल विषय तो है ही, पर गीता थोड़ा सा कठिन है। पर क्या समझ में नहीं आया उसमें, ये बताओ, हम बताते हैं आपको। श्लोक और गीता हिंदी में भी है, लेकिन वो एकदम शुद्ध हिंदी है, तो उसमें भी वही समझ में। सुनो, आप टीका खरीदना, भगवद गीता की टीका। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो, जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब का आती है गीता प्रेस की, संजीवनी साधक संजीवनी करके भी ये गीता प्रेस की टीका है। टीका मतलब एक श्लोक की पूरी 2-2, 4-4 पन्ने की व्याख्या है, तो वो बहुत सरल होती है, वो हर प्रश्न का उत्तर देती है और समझाने के लिए बढ़िया है। इतनी मोटी आती है वो, तो आप उसको खरीद लेना। एक एक श्लोक का अर्थ 4-4, 10-10 पन्ने में है उसका, तो वो लेना आपके लिए सही रहेगा। और एक सवाल है, जो हम लोग तुलसी माला पहनते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुलसी माला जो लोग पहनेंगे उन्हें प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए कोई पहनता है? वो नहीं खाएं तो अच्छा है, पर तुलसी माला पहन सकते हैं। जो खा रहे हैं वो भी पहने और जो नहीं खा रहे हैं वो भी पहने। शुक्रिया गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। एक छोटा वाला लड़का बहुत दारू पीता है, और उसका मैंने 2-3 बार शादी किया, लेकिन एक भी नहीं रहे सर। मतलब शादी 3 बार कर चुकी हैं? हाँ, कर चुकी है। शराब पीता है? बहुत शराब पीता तो है। काहे शादी कर रही हो, लड़कियों की जिंदगी खराब कर रही हो एक आप? बार किया, फिर वो सुधर जाता है, फिर वापस ऐसे ही हो जाता है। अरे तो शादी के मतलब 2-4 महीने तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, पत्नी का नशा चढ़ जाएगा उसको। हाँ। फिर उतर गया, फिर उसने पीना शुरू करी। अब ना करना उसकी शादी। नहीं, अब नहीं करेंगे। अब हाँ, तो खुद नहीं 3 करेंगे। लड़कियों लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुकी हो आप। हाँ। कहाँ वो तीनों लड़कियाँ? गांव में है, दूसरा शादी कर ले, उन लोग सुखी है अभी। मैंने इसीलिए कुछ टेंशन नहीं किया तो उनका। आप जबरदस्ती पकड़ के अपने छोरे के संग बांध देती हो? पकड़ के नहीं लाए थे सर, लेकिन अभी दे दिया था तो लेके आए थे, तो मैं सोचा लड़का भी सुधर जाएगा। लड़के को सुधारो, उसको शराब लाए हो मेरे पास? नहीं लाए सर, अभी दोबारा आएगी तो लेके आएगी। और दूसरा प्रश्न ये है सर, मेरी लड़की है ना, उसको घर दिया है रहने के लिए, लेकिन फिर वो ध्यान नहीं रखते, तो मैं क्या करना चाहिए अभी? लड़की उसको घर दे दिए? हाँ। तो वो घर पे रहती नहीं है? रहते हैं घर पे, उनको दे दिया है तो उनके घर पे वो रहते हैं। हाँ। लेकिन वो अपने को ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब जैसा कि किसका? घर का ध्यान नहीं रखते कि खुद का? माँ का ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा, वो आपका ध्यान नहीं रखते। हाँ। तो आपका एक बेटा है? हाँ, 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ, बड़ा सही है। वो ध्यान रखता है आपका? हाँ, रखता है। तो बेटा ध्यान रखे तो अच्छा ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? ध्यान रखे मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ मतलब थोड़ा भी ध्यान नहीं, मैं कुछ मांगती नहीं है। नहीं तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसकी सास में मुंबई में रहते हैं, वो सूरत में रहते हैं। घर दे दिया ना सूरत में, तो सूरत में रहते हैं। अच्छा, तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ, भूल गई। तो क्या करना चाहिए, मतलब मैंने बात करना चाहिए, तो मैं कभी कभी घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। पैसा भी दिया था मैंने बनवाने के लिए, 2.5 लाख रुपया दिया कि तुम अच्छे से बना लो। हाँ। और फिर रहो, तो पैसा भी दे दिया, तो पैसा भी आधा दिया, और आधा देने के लिए झगड़ा करने लग गई थी कि मैं नहीं दूंगी अभी। बेटी झगड़ा करने लग गई? हाँ, कि मैं अभी नहीं तो दूंगी। आपको क्या समझ में आया कि बेटी आपकी सगी है कि पैसे की सगी है? हाँ, तो पैसे की सगी है। फिर तो आप भगवान की सगी हो जाओ, बेटी के चक्कर में काहे पड़ी हो? तो राम राम जपो, भगवान का भजन। वही पूछ रही हूँ मैं कि मैं क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए सुनो। हाँ। बेटी बेटी क्या करती हो, बेटी तेरी एक दिन घर लेके भाग जाएगी। तो ये बेटी है आपकी, घर लेके चली गई। चले गए। अब एक आपके पास केवल भगवान का चिंतन है, भगवान आपके हैं, ना बेटा आपका ना बेटी आपकी। संसार पैसों का भूखा है, बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। कलयुग है, यहाँ बेटियाँ भी आजकल माँ को चकमा दे के फरार हो जाती हैं। सारी नहीं, पर आपकी तो भाग ही गई।
अब ना देना घर दूसरा नहीं, अब काय के लिए देंगे? अब तो वो दे दिया तो पछतावा हो रहा है अभी, है लेकिन फिर भी उसमें भी नाम है। आपका? हाँ, उसमें भी नाम है मेरा, क्योंकि मतलब उसका नाम लिखा है उसमें खाली कि तेरे को देगी, लेकिन मैं पहले ही रहने के लिए दे दिया। चलो, अब भगवान सुखी रखे आपकी बेटी को और आपका मन भगवान में लगे। अब बेटी बेटा से हटके इसी में आपकी भलाई राधे है। राधे गुरुजी, राधे। अब कहाँ लगाओगी मन? अभी भगवान में लगाए। हाँ, ऐसे ही है। जब तक बच्चे ना लात ना मारे तब तक माँ बाप को समझ में भी तो नहीं आता। सीधे मुंह भगवान से बात ही नहीं करते बिना लात बात खाए। इसलिए भगवान में लग जाती तुम पहले ही से, हाँ। तो बढ़िया था। लेकिन अब लग जाओ। हाँ, ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। करोगी ना भजन? हाँ हाँ। मीरा जी कहती हैं, हाँ, मेरे हाँ। तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हाँ। एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है। करोगी ना भजन? तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो, जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया। नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। हाँ जी, अब दिन भर कथा सुनना, भगवान का चिंतन। ठीक है। राधे बेटी राधे बेटी नहीं गुरुजी, जपना। राधे गुरु जी के श्री चरणों में नमन। जी, गुरु जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे आए हुए 1 महीना हो गया वृंदावन में। गुरु जी, कारण ये रहा कि मेरी जो धर्म पत्नी है मेरे साथ में है। ये छोटी छोटी, गुरु जी, हर परिवार में छोटी छोटी बातें होती है और अपने घर बता देती है। और हमारी जो सासू माँ है गुरु जी, वो उस बात का बतंगड़ बना के पेश करती है। और जब बात होती है मैं इससे कहता हूँ कि कम बात कर, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये बात कर लेती है। और जैसे ही बात होती है गुरु जी, बात का बतंगड़ बन जाता है। और गुरु जी, बात का बतंगड़ ऐसा बना कि एक दिन मेरे ससुराल पक्ष से पूरे के पूरे गुंडे लोग आए और गुरुजी मेरे घर में टीवी तोड़ गए, मुझे पीट गए। और गुरुजी मेरे सिस्टर के बारे में अनाप शनाप बक के गए, मेरी फैमिलीज के बारे में अनाप शनाप बक के गए। गुरुजी, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत नाम है। गुरुजी, मेरी सारी इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत गुरुजी पानी में मिल गई। मैंने दिल्ली छोड़ दी और मैं कभी गुरुजी दिल्ली में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मैं पेशे से योग शिक्षक हूँ। मैंने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में योग कराता हूँ। गुरुजी, मेरा सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये बात नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही एक दिन इसकी अपनी मम्मी से अभी भी बात होगी, वैसे ही कहीं ना कहीं ये झूठा मुकदमा। गुरुजी, बहुत कोशिश करी इनके घर वालों ने इसको कन्वेंस करने की, झूठा केस कर दे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आए थे? कौन थे वो? क्या लगते थे आपके रिश्ते में? बताओ बताओ, उनको ही बताने दो। कौन थे वो? चाचा और पापा थे, आए तो बात करने के लिए थे। हाँ, फिर बताओ बताओ। गुरुजी, बात हुई, इसके चाचा ने मुझे फोन किया और कह रहा नेहा से बात कराओ, आपने उसे मारा पीटा है। आप इनसे बात कराओ। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा और चाचा कब तक काम आएंगे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। जी बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है। जी। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा, नारी का पति ही सब कुछ है ना। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दान कर दिया, कन्यादान, अब तुम्हारा पति ही सब कुछ है। और पति को अपने मायके वालों से पिटवाओगी, यदि ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गलत जाएगा मैसेज। आप पति पत्नी दोनों खुश रहो, है ना। और आपको ना अपनी माँ, आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानती हो उस बात को कि 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ, लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, तो फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती अपने बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? क्यों ब्याह किया फिर? रुको बेटा रुको, तुम लियो। इसका मतलब ये हुआ, आप मानती हो उस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी आप मानती हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? जी। सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोला आजा बेटा मैं देखती हूँ दामाद को मैं पिटवाऊंगी। अरे माता सती अपने पिता के घर चली गई थी, दक्ष प्रजापति के घर, और वहां पर देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है,
तो माता सती सहन ना कर पाई। एक अच्छी स्त्री वो होती है जो कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए। तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? अरे दामाद का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए भाई। दामाद के पांव पूजे जाते हैं मंडप के नीचे, चाचा ने भी पांव पूजे होंगे, और आज वो चाचा के मार के चला गया, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया, तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। देखो पति सर्वोपरि है, स्त्री के लिए बताओ, स्त्री के लिए माँ बाप भी सर्वोपरि है, माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है, पर अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना जी। फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी के बाद कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है, रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी गुरुजी। है ना, कि मेरे पति को सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होकर बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप किसके साथ हो? माय के पक्ष के पति के साथ? इनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार करते हैं? बस एक्सेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। अभी बेटा शादी के 3 साल हुआ है, 3 साल में ना बेटा आम का पौधा लगाओ तो उसको भी 5 साल लगते हैं तब वो फल देता है। क्यों जी? आम का पेड़ कितने साल में फल देता है? 5 साल में। बेटा भी तुम्हारी शादी के 3 साल हुए हैं, शादी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, रिश्ते को पकने तो दो। जब पकेगा, जब एक दूसरे को समझोगे, अब तुमने उसे ऐसा करा दिया तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? अब तुम हमें पिटवाओ और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम तुमसे प्यार करें और तुम्हारा सम्मान करें। बेटा सम्मान दोनों तरफ से होता है, जब तुम सम्मान करोगी ना तो हम भी करेंगे, और तुम हमें गाली दोगी तो फिर हमसे सम्मान की कामना मत करना, ठीक है? गुरुजी एक बात और कहनी थी। और सुनो, तुम भी कितना बोलते हो पत्नी को, क्यों इतना उल्टा सीधा बोलते हो? गुरुजी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं बस ये बोलता हूँ कि बस अपनी मम्मी से उतना ही बात कर। गुरुजी मैं कभी जाने को मना नहीं माँ करता। से बात करती है बेटी, इसमें बुराई क्या है? माँ से तो हर बेटी बात करती है। शादी के 3 साल हुए हैं, थोड़ा अभी तो उस घर से निकल कर इस घर में आई है, उसको भी तो थोड़ा मौका दो। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। कौन बोलता है? इसकी मम्मी, और हमारी बच्ची हो गई, पूरी कॉलोनी में ये बोलती है, ये दवाई खा खा के गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता, आप पूछो गुरुजी। क्यों बात कराओ? तुम अपनी माँ को बताओ ना बेटा, है ना? तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है, ये सब नहीं बोलना बेटा। माँ को समझाओ कि माँ तुम अपना काम करो। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप ये चाहेंगे मेरी लड़की का घर टूट जाए? बेटा, कोई माँ बाप नहीं चाहते गुरुजी। बेटा बहुत माँ बाप की गलती से ही टूटता है, ये क्यों नहीं सोच रही हो? नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते। कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें रही हैं कि उनको ये स्टेप, मैं मानती हूँ कि ये चीज़ गलत। तो मैंने वीडियो बंद कर दी, पहले जाके सब्सक्राइब करो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो जिसने जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसके फ़ोन में चालू हो गया, नीचे बटन दबाओ सब्सक्राइब का, वीडियो चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब उनको नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सोच के उन्होंने ये किया। लेकिन आप इस बात से एग्री हो ना हो, 95% तलाक भारत में लड़कियों के माँ बाप की गलती, और माँ बाप अपनी बेटी को सही गाइड नहीं करते। कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं जी, पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, पत्नियां भाग जाती हैं मायके, फिर पति फोन लगाता, अच्छा सॉरी हम अब तुमसे बात करेंगे, गलती हो गई, अब नहीं तुम्हें डांटेंगे, नहीं बोलेंगे। माँ बोलती है नहीं, दामाद तो नाक रगड़ता हुआ आएगा तब भेजूंगी। अब दामाद आता है तो माँ फिर भी नहीं भेजती। अब बताओ ये माँ की गलती है? हाँ ये गलती है, लेकिन ऐसी बहुत माएँ हैं इस धरती पे हैं गुरुजी, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी हैं। बिल्कुल ये भी होंगी, गाली देती है, इनकी भी गलतियां होंगी। ये भी गाली देते हैं माँ बाप को। भाई माँ बाप तो माँ बाप है ना गुरुजी, चाहे कैसे भी है लड़की के, लेकिन है तो माँ बाप ही। इनको गाली देने का क्या राइट बनता है? बिल्कुल। क्यों तुम गाली देते हो इनके माँ बाप को? गुरुजी वो दारू पीते हैं। कौन? और इसके जो पिताजी हैं तो वो अपने पैसे से पीते हैं। गुरुजी दारू पी के वो गाली गलौज करते हैं। गुरुजी करने तो कुत्ता भौंके, तो मुंह में टेप लगाने जाओगे क्या? गुरुजी मैं पढ़ा लिखा शिक्षित और मैं योगा टीचर, मैं तो गुरुजी लोगों को ज्ञान और देता हूँ योग का, मैं गाली नहीं देता। तो सारा संसार दारू पी के गाली दे रहा, तुम सबका ठेका लेके बैठोगे? गुरुजी मैं
ब्लॉक कर देता हूं उनको कि कॉल मेरे से बात ना हो, तो फिर वो ये बोलते हैं कि नंबर यहाँ ब्लॉक पे कर आप देता भी है। गलत हैं। सास ससुर को गाली क्यों दोगे? मैं- भाई सास ससुर पत्नी के माता पिता आपके भी माँ बाप हैं। जितने आपके लिए आपके माँ बाप प्रिय हैं, ऐसे उतने ही उस लड़की के लिए उसके माँ बाप प्रिय हैं। इसलिए हर लड़की को अपने माँ बाप से प्यार है, हर लड़के को अपने माँ बाप से प्यार है। इसमें बुराई क्या है? और आप कौन होते हैं उनके माँ बाप को गाली देने वाले? नहीं गुरुजी, मैंने कभी स्टार्टिंग में कभी कुछ नहीं बोला। वो फोन करते हैं, बेटी से बात करा, मैं कराता हूँ, फिर दामाद से बात करा, और एकदम से आप शब्दों का यूज करने लगते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं। जैसे माँ बाप की दो डांटें सुन लेते हो, सुन लिया करो। रिश्ते थोड़ा सहनशीलता से चलते हैं। दो बातें तुम सुन लो, तुम काहे इतना हाइपर हो जाते हो? दो बात तुम्हारी सुनने की क्षमता नहीं है। अरे पत्थर को छेनी और हथौड़ों की चोट पड़ती है, तभी वो गुरुजी, पत्थर मैं होली- भगवान बन के पूजता है। गुरुजी दो मैं बात- होली पे गया, होली पे उन्होंने फोन करके बुलाया, मैं अपने दोस्त को लेके गया ससुराल के अंदर, और गुरुजी मेरे दोस्त के आगे उन्होंने गालियां देना। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, सब्सक्राइब। वीडियो बना खाली कर ली है, 3 मिनट हो गया, अभी तक कोई किराने को ना सीलिंग निकाला ना माल को निकाला, ऐसा ही लटकाया। अब बोलता है हमारा माल नहीं चढ़ रहा।